हम पूजा में नहीं बैठे, हम पूजा में नहीं बैठे, हम पूजा में नहीं बैठे। आभा, तुम पूजा में क्यों नहीं बैठ रहे हो बेटा? माँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम आपकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सोच रहे थे कि घर की पूजा में हमेशा बेटे और बहू ही क्यों बैठे, बेटी और दामाद नहीं बैठ सकते क्या? बेटी का भी अपने पिता के घर पे उतना ही हक होता है जितना बेटे का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, शायद गलत नहीं होगा अगर पूजा में कनिका और प्रकाश भैया बैठे। कुछ गलत नहीं होगा आभा, सिर्फ कारण बदल जाएगा। प्रकाश इस घर का दामाद है और कनिका इस घर की बेटी। शादी के बाद बेटी के लिए पति के घर से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये हवन तो हम शांति के लिए करवा रहे हैं बेटा। ठीक कहा आपने। शादी के बाद बेटी का असली घर अपना ससुराल ही होता है, पर मायका भी तो उसका घर होता है, जहाँ वो खेली होती है, बड़ी होती है, पति के घर जाने के काबिल होती है। और फिर माँ, प्रकाश भैया और कनिका इस घर की शांति नहीं चाहेंगे क्या? बेटी उसकी मायके की समृद्धि के लिए उतनी ही प्रार्थनाएं करती हैं जितनी ससुराल की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। हाँ, आभा सही कह रही है। कनिका और प्रकाश पूजा में बैठेंगे और पूजा उन्हीं के हाथों होगी। हम करण के बिना ये आरती नहीं करेंगे। माँ, कुछ नहीं, हाथ थोड़ा जल गया। करण, आप आरती कर लीजिए ना, हम मरहम लगा के आते हैं। कुछ नहीं है, मैं आऊं? एक और है। जीते रहो बेटे, खुश रहो। जीते रहो। अब जल्दी से मुझे एक पोता देना। हाँ, नकली पोता कहाँ से लाएगी? ठाकुर साहब, आप पूरे परिवार के साथ पूजा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, सुख दुख के साथ को ही तो रिश्तेदारी कहते हैं। आपको इस तरह ठीक देखकर, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। अगर इस घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो सिर्फ आपकी बेटी की वजह से।
हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने साक्षात लक्ष्मी दी है बहू के रूप में। ये सब उस आभा के कारण हो रहा है। जिस तरह से पूरा घर एक हो गया, ऐसा लगता है जैसे उस आभा के पास कोई जादू है जो इन सबको बड़ी होशियारी से न जाने किस प्यार में बांध देती है। ऐसे तो ये दुष्यंत और देवयानी को भी शीशे में उतार लेगी और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अब मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे इस घर के 2 टुकड़े हो जाएं। रणछोड़ का पता लगाना होगा। ये है कौन? यही एक हो सकता है जो मेरे काम आ सकता है। क्या पता शायद आभा और प्रतिभा पर लगाम कसने के लिए रणछोड़ ही जरिया हो। पर इसके बारे में कौन जानता होगा? शायद प्रतिभा खुद। और फिर जब इस परिवार को यह पता चलेगा कि आधा स्वर्ण भवन रणछोड़ के नाम है तो परिवार में फूट जरूर। जरा देख, सब लोग कितने खुश हैं। ये एक हंसता खेलता खुशहाली परिवार है। हम अब भी खुश रह सकते हैं। मैं तेरी सारी गलतियां माफ करने को तैयार हूं। चल, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अच्छा, और मेरा इस घर में स्थान क्या होगा? दूसरी औरत का, जो अपने बहन के टुकड़ों पर पल रही है। नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। इस स्वर्ण भवन पर राज करना चाहती हूं मैं। समाज में मुझे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए। और तू जो सुखी परिवार के सपने देख रही है ना, वो मैं पूरा होने दूंगी नहीं। ला, वो पेपर दे मुझे जिस पर करण के दस्तखत करवाने थे। वो पेपर तो मंदिर में जल गए। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें और खुश रहें। जल गए या तूने जला दिए? खैर, पेपर तो दोबारा बनवाए जा सकते हैं, लेकिन तेरी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पर अब तुझ पे भरोसा भी नहीं कर सकती। करण ना सही, रणछोड़ के तो दस्तखत करवा सकती हूँ। रणछोड़? तू कैसे जानती है रणछोड़ को? क्या मालूम है तुझे उसके बारे में? जानती नहीं हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर ये रणछोड़ है कौन, जिसके नाम आधा स्वर्ण भवन है। हाँ, कहीं तेरे पति की नाजायज औलाद तो नहीं? यशोधरा! अगर माँ भूल भी जाएंगी तो हम उन्हें याद दिला देंगे कि आप किस चीज के हकदार हो। अगर ये तमाचा उन्होंने पहले ही मार दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और अगर पापा ने ये बात सुननी होती तो वो खुद आपको इस घर से बाहर करते थे। चलिए माँ। प्रतिभा, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और रणछोड़, तू जो भी है, जहां भी है, अब आभा से पहले मुझे तुझ तक पहुंचना है। करण ना सही, रणछोड़ के तो दस्तखत करवा सकती हूँ। अब तक तो मुझे सिर्फ करण की चिंता थी, लेकिन पता नहीं
कैसे यशोधरा को रणछोड़ के बारे में पता चल गया है? वो उसे ढूंढकर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत न कर दे। मैं इन्हें भी कुछ बता नहीं सकती यशोधरा और रणछोड़ के बारे में। पिछली बार कुछ बताने की कोशिश की तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। अब किससे कहूँ? प्रतिभा, डॉक्टर के पास जाना है ना, चलो। आभा, करण, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो हमें डॉक्टर के पास ड्रॉप कर दो। हाँ, हम आपको ड्रॉप कर देंगे और लौटते समय पिकअप भी कर लेंगे। करण, वो ड्राइवर से कहिए ना गाड़ी निकाले, प्लीज। तू यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? माँ। कौन? माँ? माँ? ये तू यहाँ बिना बताई क्यों आई? माँ कसम, तो और क्या करती? कल से ना फोन ही नहीं उठा रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आके तुझे सरप्राइज मारती हूँ। और वैसे भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी राज। हाँ हाँ सिद्धार्थ। करण। करण, प्रसाद। देख, तू ना सफर से बहुत थक गई है, मैं तुझे एक होटल दिलाता हूँ, आजा। अरे क्यों? नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। ये जगह भी बहुत सही है। अरे नहीं, तू समझ, यहाँ नहीं रह सकती। अरे मुझे यहीं रह। अब और ये आइटम कौन है? आइटम? करण, ये लड़की कौन है? और ये तुझे सिद्धार्थ क्यों कह रही है? सिद्धार्थ कौन बोला इसमें? हाँ करण, ये क्या हो रहा है? मंदिर में भी किसी ने तुम्हें सिद्धार्थ कहा था। हम ही आपसे कहना भूल गए, ये करण की कॉलेज की दोस्त हैं। इन्होंने कहा था वो आज आने वाली है, हम ही सबको बताना भूल गए। हाँ, लेकिन ये इसको सिद्धार्थ क्यों कह रही है? हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो मैं ही, पर तुम कौन? हम कौन हैं? सिद्धार्थ जी, प्लीज समझाइए, क्या क्यों? तू बिना बताए यहाँ क्यों आई? पता है कितना लफड़ा हो जाता अभी? तू तो चुप कर, सादा नाटक मत कर। एक बात बताओ, ये हम कर क्या रहा है? हाँ? और तू सिद्धार्थ से करण कैसे बना? हाँ? और ये आइटम कौन है? आइटम कौन? हमें आइटम के लिए? हाँ हाँ, आइटम ही है तू। आइटम? सिद्धार्थ जी प्लीज इन्हें समझाइए और इन्हें बताइए कि क्या करो। कहीं इस महल के चक्कर में तू इससे चक्कर तो नहीं चला रहा? चक्कर? सिद्धार्थ जी प्लीज, सब मार डालूंगी तुझे। सिद्धार्थ जी इन्हें कहिए प्लीज तमीज से बात करें। सिद्धार्थ जी प्लीज नहीं करूंगी। तुझे स्टोरी मालूम है? तू चुप रहे। तू उधर बैठ, नरेशन देता हूँ, बैठ।
भी है नहीं, पर हो सकता है। उफ, कोई तो अक्ल की बात कर। बचपन से वही कोशिश कर रहा हूँ कि अक्ल की ही बात करूं। क्या बकवास कर रहा है तू? वो क्या है ना, मैं आप बहुत थकी हुई होंगी ना, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? चाय, कॉफी, कैरेट जूस, फ्रेश कैरेट जूस। हाँ हाँ चल, डाइट कोला चलेगा, पर ठंडा। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती, मैं हीरोइन हूँ। तूने वो गाना नहीं देखा, शीला की जवानी? मैंने देखा है। हाँ तो उसमें तो कतरीना कैफ है ना, तू कौन है? अरे वो तो यूं ही, असली डांस तो मैंने किया था। पता है अंधेरे में जो सबसे अच्छा डांस करी थी पीछे, वो मैं ही। तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि तू हीरोइन है। हीरोइन है। आंखें बंद करके भी मैं कह सकता हूँ कि वो गाना इन्हीं की वजह से हिट हुआ था। आप इनकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं वीर भैया? है कौन ये? अरे कनिका, ये वो करण की फ्रेंड है, करिश्मा, मुंबई से आई है, हीरोइन है। हीरोइन? माय फुट। बाय। और बाय द वे, मेरा डाइट को कहाँ है वीर? अरे हाँ, भैया वैसे सिर्फ वीर कह सकती हैं आप। वीरू? सिर्फ वी भी कह सकती है। वी? बस बहुत पका लिया तूने, अब जा और मेरा कोला लेके आओ। हाँ अभी लाया। माँ कसम, क्या क्या आइटम भरे हुए इस घर में। माँ, पापा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा पूरी तरह से बेड रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए कहा। दवाई वगैरह कुछ? तो क्या चल फिर भी नहीं पाएंगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हो, बस ये ठीक हो जाए। अरे प्रतिभा, वो करण की दोस्त आई हुई है, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना चाहिए ना? नहीं? हाँ क्यों नहीं। हाँ प्रतिभा, तुम ये रुक जाओ और कुछ अच्छा बनवा लेना उसके लिए। मैं आराम करने जा रहा हूँ। करिश्मा को बुलाकर पूछ लेते हैं ना, वो क्या कहना चाहती है। हाँ। करिश्मा बेटा। जी मासी। अरे आओ भाई। करिश्मा बताओ बेटा, तुम्हें क्या खाना है? बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, मंचूरियन, नूडल्स, पाव भाजी। ये सब नहीं चाहिए। मुंबई में ये सब खा खा के मैं पक गई हूँ माँ कसम। आप कुछ घरेलू सा सिंपल सा बनाएंगी? आपको करेले की सब्जी बनानी आती है? करेला? मुझे बहुत पसंद है। और इनके पति को भी। कॉलेज में तुम करण की दोस्त ही थी ना, या? तो क्या है ना मासी, एक्चुअली करण मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? करण ने ये गुल भी खिलाए? माँ कसम, इसमें
गुल खिलाने वाली कौन सी बात है? आप कॉलेज नहीं गए? Excuse me, I'm a graduate. Really? बट ऐसा लगता है कि आप कॉलेज नहीं गई। क्योंकि अगर गई होती तो ये गुल खिलाने जैसी चीप बातें नहीं करती। हम जानते हैं करण, जितना हम आपके लिए परेशान हो रहे हैं उतना ही आप भी हो रहे होंगे, लेकिन ये परेशानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हम आ रहे हैं मुंबई आपको ढूंढने। भाई टिकट नहीं मिली। क्या? ना प्लेन की ना ट्रेन की, सब फुल है भाई। देख, सपने तो मेरे भी थे मुंबई जाने के। जाऊंगा, माँ को मिलूंगा, टाइम पास करूंगा, फिर इस गांव से निकलूंगा। तो अब क्या करेंगे? ट्रैवल एजेंट को पैसे खिला सकते, 500,000 रुपए खिलाते, किसी और की टिकट अपने को दे देगा। बोल। ये सब नहीं जी। हेलो, हाँ बोलो गीतांजलि। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब क्या हुआ? मालिनी यादव पैसों की भूखी है और उसे प्रभावित करने के लिए हमें एक नाटक करना होगा, जिसमें हमें आपकी मेरी मदद चाहिए, सिद्धार्थ कुमार की। डबल रेट, 1000 रुपया 1 घंटे का। अपनी बात सिर्फ डबल रोल के लिए हुई है, ट्रिपल की नहीं। पैसा हमेशा साथ नहीं देता सिद्धार्थ जी। ऐसा तेरे को ही लगता है? वो तेरी मालिनी यादव, वो तो मस्त तैयारी कर रही है इतने पैसों के साथ। तेरे को सारा पूरी दुनिया की पड़ी है, तेरा हो पड़ोसी का हो, तेरे को सबके लिए रोने का नहीं। कर, अपन लोग अलग है भाई। मासी जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ कसम, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। वो तो कपड़े इतने गंदे थे तो मैं बाहर निकाल रही थी धुलवाने के लिए। ओहो, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आप तो कितनी अच्छी है मासी जी। सच कहती है आप, ये नौकर भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते, खास करके मुंबई वाले। ऐसा काम तो सिर्फ एक माँ का दिल कर सकता है। हाँ बेटा, मुझे बड़ी खुशी मिलती है ये सब करने में। और मैं आपसे ये खुशी नहीं छीनना चाहती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे सारे कपड़े धोना चाहती हैं, है ना मासी जी? हाँ क्यों नहीं। तो जाइए, धो दीजिए सारे कपड़े। हाँ। कपड़े तो सारे मासी जी को दे दिए, तो अब मैं पहनूंगी क्या? आभा आइटम, वो किस दिन काम आए? अब हटो, अब आओ तमाची।
कॉम्बिनेशन फोटो है ना? करेक्ट है। हाँ पर इसमें तो राजकुमारी गीतांजलि कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, आप वो वाली देखिए ना, वहाँ। अरे वो देखिए सासू माँ आई है। वाह वाह, अरे सासू माँ राजकुमारी जी का लग रही। इसे कहते हैं मति भ्रम निवारण। आपकी अंग्रेजी में ही का मतलब हुआ कंफ्यूजन फिनिश। अरे धत, कंफ्यूजन फिनिश नहीं, कंफ्यूजन एकदम है क्लियर। अब बस ये ड्रामा बंद करो, पीछे सब देख रहे हैं। फिल्म फेयर पक्का है तेरा। हाँ भाई, और भी फोटो है कमरे में, देखोगे? अरे जरूर देखेंगे। अरे नहीं नहीं, बहुत टाइम हो गया है। अब चलिए चलते हैं। हाँ चलिए 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 आइए। हमें पूरा यकीन है इस युद्ध में गीता की ही जीत होगी। मेरे को तो कुछ और ही दिख रहा है। ये छावा प्यार करता है उससे 100%। क्या? देखना तू। और साले को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसकी शादी किसी और से कराने जा रहा है। लल्लू है। मेरा तो एक ही मानना है, लाइफ में पहले अपनी सोचने का, फिर किसी और की। ऐसा मेरा मानना है। तू अलग है, तू देवी है, मैं नॉर्मल हूं। तूने देखा मैंने पूरा पॉजिटिव परफॉर्मेंस बिना डायलॉग स्क्रिप्ट के किया, एक डायलॉग लिख के नहीं दिया तू। थैंक यू। वेलकम। मैं सोच रहा हूँ साला मुंबई जाके ना राइटर बनने की स्ट्रगल भी शुरू कर दूं। सीरियल वीरियल में तो काम मिल ही जाएगा। ऐसी खबर लाई तो कितनी खुश हो जाएगा। क्या शादी वादी कर रही है क्या? तेरी तो क्या हुआ? पता है, योगेश जी का फोन आया था। योगेश अपने वो दुबई वाले, हाँ, वो जो अपनी मूवी है ना, उसका हीरो का एक्सीडेंट हो गया। 6 महीने तक वो शूटिंग नहीं कर। विशेष जी की? हाँ, विशेष जी। और विशेष जी को शूटिंग किसी भी तरह जल्दी कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने तेरे बारे में मैं हीरो बन जाऊंगा यार। हाँ, हीरो बन जाऊंगा मैं। सच में पागल। जरा सोच, तू सुपरस्टार, मुंबई में वाई क्लास से लेके चर्च गेट तक तेरे बड़े बड़े पोस्टर्स। वाह, फैंस की लाइन। हम पैसों में खेलेंगे, पैसों में। तू सुपरस्टार होगा, सुपरस्टार। सुपरस्टार सिद्धार्थ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।